और इस वक्त कृषि मंत्री कमल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसी प्रकार होशंगाबाद में भी एक रुपये की राशि प्राप्त नहीं हुई। ये होशंगाबाद तो देखिए, कृपया उत्तराखंड आवंटन जिले को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि निर्धारित दिनांक से तहसीलवार कार्यक्रम से पूर्व राशि किसानों के खातों में जमा कराकर प्रमाण पत्र तैयार किए जा सके। अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। आदित्य सिंह IAS कलेक्टर उस समय के तत्कालीन कमलनाथ जी के समय 3/2/2020 को, और उसके बाद अभी DDA ने लिखा है कि ये राशि प्राप्त नहीं हुई है, कृपया राशि भेजें। एक अपराध किया। दूसरा अपराध जो सबसे बड़ा किया कमलनाथ ने, जो किसानों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, वो था कि किसानों को सबसे बड़ी सहयोगी संस्था है सहकारिता में कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक, उसके नीचे होती है सहकारी साख संस्थाएं जो किसानों की है, उसका बोर्ड भी किसान का होता है। उसको कोई भी निर्णय लेना किसान ही ले सकते हैं, जो बोर्ड है उसका। लेकिन कमलनाथ जी ने जबरदस्ती प्रशासक बिठाकर, प्रशासकों पर सरकार का दबाव डालकर यह कहा कि हम 50,000 तक का कर्जा माफ कर रहे हैं, उसमें से 25,000 हम देंगे, 25 आप स्वीकार करो। प्रशासकों को अधिकार ही नहीं था कि वो किसानों की संस्था का 50% माफ कर सके। वो किसान का पैसा था। किसान जो सदस्य बनता उसमें उसके 15% अंश पूंजी रहती, वो किसानों की अंश पूंजी थी सहकारी साख संस्था, उसमें से 50% माफ करवा दिया पहली किस्त में। और इस कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश की सोसाइटियां डिफाल्टर हो गई। सोसाइटी डिफाल्टर होने से उसका परिणाम यह हुआ कि वो सोसाइटी को DMO ने खाद उधार नहीं दिया, क्योंकि वो कर्ज में आ गई। और खाद नहीं मिलने के कारण पिछले साल कांग्रेस की सरकार के समय एक बोरी खाद भी कोऑपरेटिव बैंक से किसानों को नहीं मिला, जो छोटे किसान कोऑपरेटिव बैंक से लेते थे। और उसके कारण किसानों को 400-500 रुपए बोरी में लेना पड़ा। और दूसरा, वो सोसाइटियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। सहकारिता आंदोलन ही खत्म कर दिया मध्य प्रदेश का। अब जब सहकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी तो ऋण कहां से मिलेगा? बैंक ऋण नहीं रहेगी। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, हमने मेरे कृषि विभाग के बजट से 792 करोड़ उन संस्थाओं को डिफॉल्टर से बाहर करने के लिए हमने दिया है। तो यह अपराध और पाप किया है कमलनाथ ने। एक तो धोखा दिया, दूसरा ऊपर से सोसाइटियां जो अच्छी चल रही थी कोऑपरेटिव बैंक की, उनको बर्बाद किया, और इसलिए उनसे भी माफी मांगे। अमानत में खयानत किया है। कभी भी आप बैंक में आपका पैसा जमा है, आपकी अमानत पूंजी आप जब बैंक में खाता बंद करेंगे तो वापस देना चाहेंगे, मिलेगी। अभी मध्य प्रदेश का मैं किसान हूं और मैं कोऑपरेटिव बैंक चूंकि डिफॉल्टर हो गई, मुझे खाद भी नहीं दे रही है, मैं कर्ज में डूब गया हूं। अब मैं मेरा खाता बंद करा के दूसरी बैंक में खोलना चाहता हूं, तो मेरी 15% अंश पूंजी का नियम है कि वापस मिलना चाहिए, लेकिन सोसाइटी के पास पैसा ही नहीं, क्योंकि कमलनाथ जी ने उन पर इतना कर्जा और डिफॉल्टर में कर दिया कि वो कर्ज देने किस लिए। इसलिए किसानों के पैसे से किसानों का कर्जा पहली किस्त में जो 50,000 किए, उसमें 25,000 किसानों की जेब से डाका डाल के किसानों का माफ किया और सोसाइटियों को बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा अपराध किया है कमलनाथ जी ने। मध्य प्रदेश की खेती को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, सोसाइटियों को बर्बाद कर दिया। और 18 का खरीफ का, 18 का 19 रबी का, 18 का रबी का जो पैसा बीमा का 19 मार्च के पहले मिलना था, मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं दिया 1 रुपया। अगर ये किसान हितैषी होते तो किसानों का हक था बीमा का, उन्हें प्रीमियम जमा किया, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का जमा नहीं किया। 19 रबी खरीफ आ गया, उसका भी नहीं किया। मार्च 19 तक, वो भी हो जाना था 20 तक। और जैसे ही शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, हमने 3100 करोड़ किसानों को बीमा दिया, 2200 करोड़ जमा करके। अभी 4,688 करोड़ दिया, उसमें भी कमलनाथ ने डाका डाल दिया उनके ऊपर, 75% कर दिया। इसके अलावा फाइनेंस का, उसके कारण जहाँ 6,243 करोड़ मिलना था, वहां 4,688 करोड़ मिला। 1,553 करोड़ का नुकसान, क्षति और डाका डाला कमलनाथ ने किसानों के पैसे पर। हक था किसानों का। तो वो 1,553 करोड़ राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी से थे या कमलनाथ की कंपनी से दिलाए फैक्ट्री से। कमल पटेल, ये विधानसभा में रमेश चंद्र जोशी का एक सवाल है। उन्होंने खरगोन में जिला कर्ज माफी पर आपकी जानकारी मांगी है और आपने इसमें कहा कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी मंजूर की जाती है। आपके 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि कर्जा माफ 2 लाख। मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, 48 लाख, सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। 48 लाख किसानों का
54,000 करोड़ का कर्जा माफ करने की बात कही थी कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते से। आपके लिए 2 लाख तक का किसी का कर्जा माफ नहीं। कांग्रेस ने किया है। नहीं, मैं बताऊं आपको कहां किया। कांतिलाल भूरिया का उपचुनाव जीतना था, वहां पूरा कर्जा माफ कर दिया। क्यों किया? जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो पूरे प्रदेश का करना था। बैतूल में एक भाजपा का विधायक है अमला से, वहां 1 रुपया नहीं भेजा, जो कांग्रेस के विधायक है वहां भेजा। तो इस तरह से पक्षपात भी किया। और बैंकों को मैं 2 चीज कह रहा हूं आज, आप इस पे उनसे प्रश्न करिए। मैं कमलनाथ से पूछ रहा हूं कि बताइए, आपने कोऑपरेटिव बैंक को आपको अधिकार था क्या 50% उनसे माफ कराने का? किसान का पैसा किसान से कैसे माफ करें? और इसलिए माफी मांगो और किसानों की संस्थाओं को जिंदा करो, पार्टी फंड से तो या वहां से तो, नहीं तो अमानत में खयाने का मुकदमा कायम करें। बता दो कि कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ, कितने लोग का हुआ, कितने लोग का हुआ, किन चीजों का हुआ, कितना हुआ, माना कि अफवाह में हुआ, कितने हाँ है ना, मैंने बोला ना आपको, बताया ना। देखो 6,460 करोड़ रुपए कुल माफ किए 54,000 करोड़ में से। सुनो, 54,000 करोड़ का माफ करना था। चुनाव के पहले कहा था सारे किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। उस समय ये नहीं कहा था कि अल्पकालीन करेंगे कि दीर्घकालीन करेंगे, कि इनकम टैक्स वालों का, कि कर्मचारी का, कि उसका, सबका कहा था। तो ये झूठ बोला, लोगों को भ्रम वोट प्राप्त करके और सरकार बना के झूठ बोल करके किया। उत्साह में आके 2 घंटे के अंदर कर दिया कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है। जब कर दिया 2 लाख तक का, उसके कारण लोगों ने डिफॉल्टर हो गए। उन्होंने कहा मैं भी किसान हूं, आप भी किसान है। 2 लाख तक वालों ने पैसा जमा नहीं किया, उन पर 2-2, 4-4 लाख रुपए ब्याज हो गया। वो कौन भरेगा? वो कमलनाथ भरे। और इसलिए सबसे बड़ा झूठ हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा झूठों का सरदार राहुल गांधी और सबसे बड़ा झूठे का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। इनको नैतिकता के आधार पर विपक्ष के नेता और विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए, मांग करें, और नहीं तो इन पे FIR होगी। एक और बात, पोर्टल पे दर्ज हो गया था, मंजूर हो गए थे, राशि जारी नहीं हुई, तो क्या सरकार बदलने के कारण ये हुआ कि राशि जारी नहीं हो पाई? नहीं, बजट में ही प्रावधान के पहले की बात है ये। हमने तो अभी 800 करोड़ रुपए दिए, 792 करोड़ कोऑपरेटिव बैंक को दिए हमने, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक को हमको किसानों को खाद बीज दिलवाना है। इन्होंने अपराध किया। सर 2 लेटर आपने दिखाए होशंगाबाद जिले के और हरदा जिले के, क्या ऐसे और सभी के हैं, मैं सभी के इकट्ठे कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के एक चीज। मैं इसमें श्वेत पत्र ला रहा हूँ, बिल्कुल आपको। अगर सुनिए, आप कर्ज माफी पे मिला रहे हैं, इनके झूठ पे मिला रहे हैं। और किसानों की सुनिए, मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या कमलनाथ को या सरकार को अधिकार है कि कोऑपरेटिव बैंक का एक्ट है कि उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है? सोसाइटी जो सहकारी समितियां हैं, उनका किसानों की समिति है, वो किसानों के पैसे से कैसे किसानों का कर्जा माफ करोगे? आपने कहा था हम करेंगे। सरकार को चाहिए था 50-50 हजार पहली किस्त में दिए थे तो सब किसानों का देना था। 50-50 दिए नहीं, 25-25 दिए, 25-25 किसानों से कब जाए? आप किसानों से पैसा लेकर माफ करवाए, ये अपराध किया। इसलिए उन किसानों की अमानत में खाया ना था, उस पर 420-120 का मुकदमा कायम होगा कमलनाथ पर, और हजारों लाखों किसान कराएंगे। सर एक हरदा से जुड़ा मामला है। हाँ, हरदा में जो एक किसान ने जहर खाया, उसे उस सोसाइटी का पैसा नहीं मिला, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। फिर बाद में आपने एक पत्र लिखा, ये पत्र लिखा 14/4/2020 को, आपने उस सोसाइटी ब्लैक लिस्टेड। नहीं, सुनिए मैं बता दूं, ये चौकड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसानों की है, ठीक है। और कमलनाथ जी की सरकार थी 19 में, इनने चना खरीदा था 42,41,000 किसानों का, 1 साल तक नहीं दिया। PC शर्मा का गांव है चौकड़ी, पूर्व मंत्री का। 1 साल तक किसान इनके आगे पीछे हाथ पैर जोड़ते रहे, घूमते रहे, लेकिन नहीं दिला पाए। मैं जैसे ही विधायक बना, मंत्री बना, मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए, पहले भी विधायक था, जब निर्देश दिए जांच हुई, मैंने वेयर हाउस में चेक करवाया तो पूरा माल था जितना किसान से खरीदा। इन्हें शॉर्टेज करके, ठीक है, 42 लाख का शॉर्टेज हुई है, और वो मैंने पूरी कराई। और मैंने 15 दिन के अंदर 41 किसानों को 42 लाख रुपए का पेमेंट करवाया। सुनो, अब रहा सवाल, अब जिसने जहर खाया है, ये कांग्रेस का नेता है, वो फर्जी है, इसके पास जमीन ही नहीं है, और इन्होंने दादागिरी करके दबाव देकर नकली बिल बनवा लिए फर्जी। वो पकड़े गए, इनके पे 420 का मुकदमा कायम है। जो हम्माल था उसको किडनैप करके ले गए घर, और पट्टा करवा के कहा कि तू लिख तेरे डायरी में कि मैंने माल तुलवाया, वेरीफाई हो जाए, ताकि उस पर अपहरण का मुकदमा कायम है। और आपने वीडियो देखो, वीडियो देख के समझ जाओगे कि ये नौटंकी कर रहा है। कोई फांसी लगाने के लिए गेट लगाएगा, खड़ा करेगा, मीडिया बुलाएगा,
और पूरी व्यवस्था जिस प्रकार का है फर्जीवाड़ा, इसकी हमने जांच के आदेश दिए और इनके खिलाफ मुकदमे कायम है। ये फर्जी किसान है। हाँ, मैं आपके माध्यम से किसानों को विश्वास दिला रहा हूं, पूरे प्रदेश के, हरदा ही नहीं, जिन किसानों का सही पैसा उन्होंने माल तुलवाया उनसे, अधिकारियों से, विभाग से दिलवाऊंगा। मैंने पहले भी दिलाए, जो 1 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई थी, मैंने 15 दिन के अंदर दिलवाए 42,41,000 किसानों का। और अभी भी जो सही किसान है वो 1000 कुंटल का है, उनका रहा है, उनको दिलवाएंगे। कुछ फर्जी लोगों ने ले लिया तो पैसे बिल बनवा के नकली दबाव देके उनकी जांच करा के उन पर मुकदमे कायम हुए, उनसे वसूली करेंगे और ओरिजिनल किसान को दिलाएंगे। 1-1 रुपया ओरिजिनल किसान है उसको देंगे, लेकिन फर्जी और 420 का धोखाधड़ी, गुंडागर्दी करके करना चाहते हैं किसान के नाम पे तो नहीं देंगे। कांग्रेस ने आर्थिक सर्वेक्षण कितनी सोसाइटियां डिफॉल्टर हुई हैं? कितनी सोसाइटियां डिफॉल्टर हुई हैं? हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश की सोसाइटियों को डिफॉल्टर कर दिया कमलनाथ ने। इसलिए डिफॉल्टर मैंने कहा ना यार, देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, 6,420 करोड़ जो पहले 18 में किए पहली किस्त, उसमें 50,000 के होना था, इनको 50,000 सोसाइटियों को देना था, इन्होंने दिए 25,000 और 25,000 किसानों के जो पैसा जमा थे उनसे कराया। बताओ कमलनाथ को, किसी भी मुख्यमंत्री को यह अधिकार है क्या कि किसानों के पैसे से कर्जा माफ कराया जाए? नहीं है, कोऑपरेटिव एक्ट में भी नहीं है। ये अपराध किया है, गलती किया है, असंवैधानिक काम किया है और इसलिए कमलनाथ किसानों से माफी मांगे सबसे, और इनके खिलाफ नहीं तो अमानत में खयानात षड्यंत्र करके 420 का मुकदमा मध्य प्रदेश के किसानों से मैं कराऊंगा। कहा है कि आपका जो जवाब है वो गलत था, आपकी उसमें क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हम जांच कराने का आदेश दे दिए। गलत कैसे? कलेक्टर ने जो प्रस्ताव भेजा राज्य शासन को, वो एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे है कि इतने किसानों का हरदा का 7,113 1 रुपया भी नहीं आया। ये मांग की उन्होंने कि इन्हें पात्र पाए गए, इनके पैसे जमा करो। कमलनाथ जी को पैसे भेजना था सरकार को, वो पैसे भेजते, उनके खातों में जमा हो जाते तो उनको प्रमाण पत्र मिल जाते, नोटिस मिल जाते, लेकिन पैसे मिले ही नहीं। पैसे मिले नहीं 19 में भी, ये तो 20 में गए मार्च। देखो कमलनाथ का इस्तीफा हुआ 19 मार्च 2020 को और ये 19 का पैसा है। कमलनाथ जी ने 18 का बीमा नहीं दिया, खरीफ का रबी का 19 का दिया। किसने रोका था 15 महीने? और ये कहता पैसे नहीं। आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ है, हीरोइन के साथ फोटो खिंचवाने का समय है, लेकिन किसानों के पास जाने का नहीं है, उनके लिए पैसा नहीं है, अंत्येष्टि के लिए पैसा नहीं है, दुर्घटना में गरीब मजदूर की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख नहीं है, गरीब की कन्या के विवाह के लिए पैसा नहीं है ना, लैपटॉप देने के लिए पैसा नहीं है। और शिवराज सिंह जी के पास कहां से आ गए? देखो कब से पैसे ही पैसे दे रहे हैं। मैं बताऊं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। 15 महीने मध्य प्रदेश की जितनी कोऑपरेटिव और बैंक है नेशनलाइज, सन्नाटा छाया रहता था, सामने भीड़ ही नहीं रहती थी किसानों की, क्योंकि कोई पैसे ही नहीं जमा था तो निकाले कहां से। और अब वापस शिवराज सिंह जी के आते से ही बैंकों के अंदर रौनक आ गई है, भीड़ लगी हुई। जहां भीड़ दिखे समझ जाओ ये बैंक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बच्चों से लेकर, गरीब से लेकर, मजदूर से लेकर किसानों के खातों में बीमा का सब पैसा दिया, उसके कारण रौनक आ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला कांग्रेस पार्टी ने दिया है और कहा है कि बीजेपी सरकार में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी वो 2.2 थी और जो कमलनाथ सरकार में 7.2 थी। यार ये बताओ, एक साल के अंदर इनसे ग्रोथ कर दी इन्होंने। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। दिग्विजय सिंह जी के समय माइनस में चलता था मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, कृषि विकास माइनस में, वो शिवराज जी ने प्लस मिलाते थे। 20 से ऊपर पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चली भाजपा की, उसके कारण लगातार 5 साल तक कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। जहां 2990 मेगावाट बिजली थी वह 18,000 से ऊपर है। जहां 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई था वहां आज 42 लाख से अधिक है। और बिजली 24 घंटे, दिग्विजय सिंह के समय बिजली आती नहीं थी, अब तक कितनी 10 बार बिजली गोल हो जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे पहले भोपाल में। बहुत सारे फर्जी लोन जो कभी बैंक गए ही नहीं किसान उनके नाम पे है। सिर्फ ग्वालियर में कोऑपरेटिव बैंक का 800 करोड़ रुपए घोटाला सिर्फ एक जिले में। तो हमारे यहाँ 51 जिले हैं, तो एक जिले में ये था, उसको भी सरकार ने, हम उसकी सबकी जांच करा रहे हैं, हम जांच करा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने 2 लाख तक के कर्जे माफ किए, हर कर्जा के लिखवाया था, ये धोखाधड़ी की। हम जांच करा रहे हैं ना उसकी, हम जांच कराएंगे, जो फर्जी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमने कार्रवाई की है। हमने कई कोऑपरेटिव के जो अधिकारी थे जिनने गड़बड़ी की उनके खिलाफ FIR कराई है। 2 लोगों ने 2 बैंक मैनेजर ने सुसाइड भी कर लिया था सर, भीड़ में जब ये मामला आया था।
कि अभी किसानों का जो खाद्यान्न आया बारिश के तब कितना खाद्यान्न खराब हो चुका है। जो अभी गेहूँ किसानों ने दिवाया था, जो भंडारण दे रखा उनका कितना खाद्यान्न खराब हो चुका है। वो खाद्य विभाग से संबंधित है, मैं जानकारी बुला के बता सकता हूँ। ठीक है सर। कृषि जो कृषि संबंधित जो कानून आया है उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में विरोध हो रहा है, देश भर में हो रहा है, चुनाव है सामने। इसको स्पष्ट कर देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं किसान की आय दोगुना करूंगा 2022 तक। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए किसानों के हित में किसानों की आय दोगुना करने के लिए, किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए, लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एक तो एमएसपी में बढ़ोतरी की, और दूसरा उनको खरीदी के और किसान को फसल बेचने के लिए सुविधाएं दी। अभी तक किसान अपनी दो जगह माल बेच सकता था, एक तो मंडी में और एक समर्थन मूल्य पर। मंडी और समर्थन मूल्य चालू रहेंगे, सरकार समर्थन मूल्य पे भी खरीदेगी, मंडी में भी खरीदी होगी। लेकिन जब मंडी में एक साथ माल आता है तो व्यापारी कम पड़ जाते हैं, खरीदार, और माल अधिक रहता, मांग कम पूर्ति अधिक, इसलिए भाव डाउन हो जाते हैं। और इसलिए इससे बचाने के लिए किसानों को उचित मूल्य दिखाने के लिए प्रतिस्पर्धा करा दी। अब कोई भी पैन कार्डधारी सीधा किसान से माल खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, खलिहान से, खेत से, घर से, वेयर हाउस वाला, कोल्ड स्टोरेज वाला, मैदा मिल, दाल मिल, ये सब किसान से सीधे माल खरीद सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसलिए किसानों को सुविधा देने के लिए, किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए, देखिए क्यों पहले देश में उत्पादन कम होता था, आयात करना पड़ता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को बिजली, सिंचाई, सड़क सुविधाएं इतनी दे दी है, सिंचाई 7.5 लाख से 42, इसलिए उत्पादन बहुत हो रहा है। और जब माल इतना उत्पादन हो रहा तो खरीदार, जितने मंडी में व्यापारी कम पड़ रहे हैं, इसलिए व्यापारी बढ़ा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हैं, और इससे किसानों का पूरा माल बिके। एक दूसरा जो एक्ट है उसमें 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिससे हम किसानों के समूह बनाएंगे, किसान उत्पादक समूह एफपीओ, और उसमें 300 से लेकर 3000 तक एक सदस्य एक एफपीओ में रह सकते हैं। उनको ट्रेनिंग देंगे, किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, निर्यात भी करेगा, और सीधे माल बेचेगा, बिचौलिए हटेंगे, और इससे किसान जो बिचौलिए कमाता था पैसा, वो किसान को मिलेगा। और इसलिए दोनों तीनों एक्ट और एक एग्री करार का है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खेती भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब कि आपकी मिर्ची का भाव 2000 रुपए में दूंगा, पहले एग्रीमेंट हो जाएगा। किसान को और मेरे बीच में, व्यापारी के बीच में ये लगा उसको, किसान को कि मेरी लागत 1000 रुपए आ रही है और 1000 मिलेगा, एक फिक्स निश्चित आमदनी होगी, घाटा नहीं होगा, तो वो एग्रीमेंट भी कर सकता। अगर उससे नीचे बिकती है तो व्यापारी मजबूर होगा, कंपनी वाला मजबूर होगा खरीदने के लिए। लेकिन अधिक माल हो गया तो किसान के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, वो बाजार में बेच सकता है। और इस प्रकार किसानों को पूरी तरह से इसमें छूट दी गई है, और इसलिए किसान हितैषी विधेयक पास हुए। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों किसानों की ओर से अभिनंदन करता हूं। और ये जो भ्रम कांग्रेस फैला रही है, ये चुनाव के कारण भ्रम फैला रही है, और जो विरोधी लोग हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन ये तीनों विधेयक जो पास हुए लोकसभा राज्यसभा में, ये किसान के हितैषी है। किसान की आय बढ़ेगी, किसान की खेती लाभकारी होगी, और किसान की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना होगी। ठीक। कार्यक्रम से पूर्व 80 किसानों के खातों में जमा